राधे राधे। जब जीवन हमें किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, तब सबसे कठिन कार्य होता है निर्णय लेना। क्या करें, क्या ना करें, कौन सी राह सही है, और अगर गलती हो गई तो? ऐसे ही क्षण में श्री कृष्ण की नीति हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनती है। महाभारत के युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन, संसार का महान धनुर्धर, वीर, बुद्धिमान, लेकिन जब निर्णय का क्षण आया तो वह भी कांप उठा। उसके हाथ कांपने लगे, मन भ्रमित हो गया और उसने गांडीव धनुष तक नीचे रख दिया। श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने उसे कोई आदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे डांटा भी नहीं, बल्कि उन्होंने बुद्धि और विवेक की लौ जलाई। जब मन डगमगाए तो ज्ञान दो, आदेश नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ, हे अर्जुन, यह दया भाव, यह मोह, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे त्यागो और उठ खड़े हो। ये शब्द आदेश जैसे नहीं, बल्कि प्रेरणा जैसे हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की समस्या बाहरी नहीं, भीतर की थी। वह युद्ध से नहीं डर रहा था, वह अपने अपनों से लड़ने के भाव से जूझ रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और इस स्थिति में सही निर्णय क्या होगा। निर्णय का संकट जब मन द्वंद्व में हो। जीवन में जब भी हम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं, हमारा मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक भाग कहता है यह सही है, कर लो। दूसरा कहता है नहीं, यह गलत होगा। हम ठहर जाते हैं, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तुम जो सोच रहे हो वह पर्याप्त नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक निर्णय अधूरा है। और इसलिए उन्होंने अर्जुन को ज्ञान का अमृत पिलाया। वह ज्ञान जो केवल युद्ध के लिए नहीं, जीवन के हर निर्णय के लिए है। श्री कृष्ण की नीति, निर्णय का आधार क्या हो। जब निर्णय कठिन हो जाए, श्री कृष्ण की नीति कहती है धर्म देखो, अहंकार नहीं। अर्जुन कह रहा था मैं अपने गुरुओं, भाइयों को कैसे मार सकता हूं। श्री कृष्ण ने कहा यह युद्ध धर्म के लिए है, व्यक्तिगत नहीं। कर्तव्य देखो, भावनाएं नहीं। अगर भावनाएं मार्गदर्शन करेंगी तो निर्णय अस्थिर होंगे। कर्तव्य स्थिरता लाता है। जो करना आवश्यक है वही धर्म है। आत्मा की आवाज सुनो, भीड़ की नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अगर भीतर की आत्मा शांत नहीं तो निर्णय अधूरा है। उदाहरण, अर्जुन का द्वंद्व हमारा भी है। सोचिए, जब आपको नौकरी बदलनी हो, क्या आप भी नहीं सोचते क्या यह सही रहेगा? जब कोई रिश्ता टूट रहा हो, क्या आप भी नहीं पूछते क्या मैं उसे छोड़ दूं? जब कोई अवसर जीवन बदल सकता है, क्या आप नहीं डरते अगर असफल हो गया तो? हम सभी अर्जुन हैं और हर जीवन का युद्ध क्षेत्र है, और श्री कृष्ण हमारे रथ में है। वो मार्गदर्शन नहीं देंगे जब तक हम पूछेंगे नहीं। निर्णय की तैयारी, श्री कृष्ण का पहला सूत्र। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योगेन युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। गीता 2:39। अर्थ, जब तू बुद्धि योग से जुड़ जाएगा तब तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि योग से करो। बुद्धि योग का अर्थ है ध्यान, विवेक, ईश्वर पर भरोसा। यह वही स्थिति है जहां अर्जुन को श्री कृष्ण लेकर गए। जीवन में निर्णय कैसे लें, श्री कृष्ण से सीखे। मन शांत करें। निर्णय तब लें जब मन स्थिर हो। जल्दबाजी या क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। सत्य को खोजें।
क्या यह निर्णय आपको और दूसरों को आगे बढ़ाएगा? क्या इसमें कोई छल, अहंकार, लालच है? प्रार्थना करें। जब उत्तर न मिले तो श्री कृष्ण से पूछें, मुझे सही मार्ग दिखाओ। जैसे अर्जुन ने शरण ली, वैसे ही हम भी ले सकते हैं। कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध नीति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निर्णय लेने से पहले फल के भय से मत रुको। श्री कृष्ण की दृष्टि एक नई सोच। श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन के स्थान पर युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने निर्णय लेने की क्षमता अर्जुन में जगा दी। यह सबसे बड़ा पाठ है। ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। हम जब भी किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं और हमें लगता है कि हम असहाय हैं, तो यह याद रखें, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जिताया नहीं था। उन्होंने उसे निर्णय लेने योग्य बनाया था। अंत में संकल्प ले, मैं निर्णय से भागूंगा नहीं, मैं धर्म और विवेक के साथ सोचूंगा। मैं श्री कृष्ण की नीति को जीवन में उतारूंगा। मैं अपने हर कठिन क्षण में श्री कृष्ण की ओर देखूंगा। जब हम किसी गहरे निर्णय के सामने खड़े होते हैं, तो केवल दो ही शक्तियां हमारे भीतर काम करती हैं। भ्रम, जो हमें रोकता है, विवेक, जो हमें आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण की नीति इस द्वंद्व को सुलझाती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में यही द्वंद्व चल रहा था। उसके मन ने कहा, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? और आत्मा कह रही थी, ये युद्ध धर्म के लिए है, तुम्हारा कर्तव्य है। भ्रम की शुरुआत जब मोह निर्णय पर हावी हो जाए। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का विवेक ढक गया है। उसका मोह करुणा बनकर सामने आया। पर श्री कृष्ण जानते थे, यह करुणा नहीं, भ्रम था। श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य। गीता 2 नवंबर। अर्थ, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। कई बार हम भी भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो केवल तात्कालिक करुणा दिखाते हैं, पर दीर्घ काल में हानिकारक होते हैं। उदाहरण, एक शिक्षक अगर केवल दया में आकर छात्र को पास कर दे, तो वह छात्र का नुकसान करता है। एक माता पिता अगर बच्चों को हर बात में छूट दे, तो आगे चलकर बच्चे गलत दिशा में जा सकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, भावुकता और करुणा में अंतर समझो। आत्मा की पुकार, निर्णय वहीं से आता है। श्री कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन को कहते हैं, अपने स्वधर्म को पहचानो। अपनी आत्मा से पूछो, क्या सही है? हम सबके भीतर एक दिव्य शक्ति है। जब हम मौन होते हैं, तो वही आवाज हमें सही दिशा देती है। उदाहरण, जब आपने कभी किसी निर्णय के लिए भीतर से ना सुना हो और फिर भी किया हो, क्या वो सफल हुआ? या जब आपने भीतर से करो सुना हो और पूरी श्रद्धा से किया हो, क्या उसका फल नहीं मिला? श्री कृष्ण की नीति है, आत्मा को सुनो, मन को नहीं। मोह से मुक्त होना निर्णय की पहली सीढ़ी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। गीता 2.48। अर्थ, हे अर्जुन, मोह और फल की इच्छा त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। यहां योग का अर्थ है संतुलन। जब आप निर्णय लेते समय ना अति आशा रखते हैं, ना अति भय, तब आप संतुलन में होते हैं। यही योग है। 3 बातें जो हर निर्णय से पहले जाननी चाहिए। क्या यह निर्णय मेरी आत्मा को शांत करेगा या बेचैन? क्या यह निर्णय किसी को धोखा दे रहा है या सत्य पर आधारित है? क्या मैं इस निर्णय के साथ ईश्वर को उत्तर दे सकता हूं?
अगर इन तीनों सवालों के जवाब सकारात्मक हैं, तो वह निर्णय धर्म के अनुरूप है। अर्जुन का रूपांतरण, एक सीख। अर्जुन जैसे योद्धा को भी निर्णय लेने के लिए अपने अहंकार से मुक्त होना पड़ा। श्री कृष्ण की बातों को पूरी श्रद्धा से सुनना पड़ा और आत्मा के स्तर पर खुद से संवाद करना पड़ा। आज अगर हमारे जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय है, तो वही प्रक्रिया अपनानी होगी। एक कहानी, जब श्री कृष्ण ने निर्णय की गहराई सिखाई। महाभारत के युद्ध के दौरान एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे कैसे पता चले कि जो निर्णय मैं ले रहा हूं वो सही है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा निर्णय किसी को छोटा न करे, तुम्हें भीतर से भय न दे और तुम्हारी आत्मा को बल दे, तो समझो वह निर्णय ईश्वर के साथ है। यह बात सुनकर अर्जुन शांत हो गया। उसे अब युद्ध नहीं, धर्म दिखने लगा था। निर्णय से पहले ध्यान क्यों जरूरी है? जब मन चंचल होता है, तब हम निर्णय नहीं, प्रतिक्रिया देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले ज्ञान कराया, फिर शांति दी। तभी जाकर अर्जुन निर्णय लेने योग्य बना। हम भी जब किसी निर्णय के सामने हों, तो 10 मिनट मौन बैठे, श्री कृष्ण का स्मरण करें, भीतर की आवाज सुने, फिर निर्णय लें, बिना डर, बिना जल्दबाजी। श्री कृष्ण की नीति जीवन के हर मोड़ पर। श्री कृष्ण के अनुसार कठिन निर्णयों में ये 5 सूत्र मदद करेंगे। स्थिति से न भागो, उसका सामना करो, मन की जगह आत्मा से पूछो, धर्म, सत्य और सेवा को प्राथमिकता दो, ईश्वर को साक्षी मानकर निर्णय लो, फल की चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो। अंत में स्मरण करें, श्री कृष्ण ने अर्जुन से केवल यही नहीं कहा कि तू युद्ध कर। उन्होंने कहा, तू स्वयं विचार कर और जो उचित लगे वो कर। यथेच्छसि तथा कुरु। गीता 18.36। अर्थ, अब जो तुम्हें उचित लगे वह करो। यह पूर्ण स्वतंत्रता है और पूर्ण जिम्मेदारी भी। जब बाहरी शोर बढ़े, भीतर की बुद्धि बोलती है। हर जीवन में एक समय आता है जब निर्णय लेना केवल बुद्धिमत्ता की बात नहीं रह जाती, बल्कि वह एक आध्यात्मिक कसौटी बन जाती है, जहां हमें यह तय करना होता है, क्या मैं दुनिया की सुनूं या आत्मा की? क्या मैं भय से निर्णय लूं या विश्वास से? क्या मैं अपना सत्य चुनूं या दूसरों की उम्मीदें? श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जागरूक आत्मा के रूप में निर्णय लेना सिखाया। बाहरी दुनिया की आवाजें, भ्रम की उत्पत्ति। हमारी दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं। समाज की आवाज, लोग क्या कहेंगे, रिश्तों की आवाज, उनका दिल मत दुखाओ, भय की आवाज, अगर गलत हो गया तो, अपेक्षाओं की आवाज, तुमसे यह उम्मीद थी। इन सब के बीच हमारी असली बुद्धि दब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्थात जब व्यक्ति धर्म के विषय में भ्रमित हो जाता है। इस स्थिति में बुद्धि कमजोर नहीं होती, बल्कि धुंधली हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यानी स्थिर बुद्धि वाला कैसा होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो सुख दुख में समान रहता है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो न आसक्त होता है न विरक्त। अर्थ, निर्णय लेने के लिए सबसे पहले हमें अपना मन स्थिर करना होगा। जब मन शांत होगा, तभी बुद्धि निर्णय देगी। जब बुद्धि स्थिर होगी, तभी आत्मा बोलेगी। श्री कृष्ण के निर्णय, प्रेम और नीति दोनों में संतुलन। पहली कंस वध। कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन बिना क्रोध के। निर्णय था धर्म की रक्षा का, पर किया गया पूरी करुणा और साहस से। दूसरा, श्यामंतक मणि विवाद।
कृष्ण पर चोरी का झूठा आरोप लगा। उन्होंने गुस्सा नहीं किया। सत्य को स्थापित करने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई, बिना अहंकार के। तीसरी, शिशुपाल वध। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को 100 से अधिक बार अपमानित किया, परंतु कृष्ण ने 100 अवसर दिए और जब सीमा पार हुई तभी निर्णय लिया। इन घटनाओं में हम देख सकते हैं, निर्णय में धैर्य था, निर्णय में संतुलन था, निर्णय में सत्य की रक्षा थी। आपकी बुद्धि कैसे निर्णय ले सकती है? श्री कृष्ण के 4 सूत्र। पहला तथ्य देखो, भावनाएं नहीं। क्या यह निर्णय केवल भावना के प्रभाव में है? दूसरा, लाभ हानि से ऊपर उठो। क्या यह निर्णय नैतिक रूप से सही है? तीसरे, समय को समझो। क्या यह सही समय है निर्णय का? चौथा, मन से नहीं, अंतरात्मा से पूछो। क्या यह निर्णय भीतर से शांति दे रहा है? आत्मनियंत्रण निर्णय की असली शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु। गीता 3.42। अर्थ, इंद्रियां शक्तिशाली हैं, पर बुद्धि उनसे भी ऊपर है। जब हमारी बुद्धि हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करती है, तभी हम सच्चे निर्णयकर्ता बनते हैं। आज के युग में विज्ञापन हमें बताते हैं क्या खरीदना है, सोशल मीडिया बताता है कैसे दिखना है, दूसरों की राय बताती है क्या बनना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में जीना और मरना भी श्रेष्ठ है। आग की तरह अर्जुन की बुद्धि का जागरण। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को पूरी श्रद्धा से सुना तो उसका मन शांत हुआ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। गीता 18.73। अर्थ, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति, बुद्धि लौट आई है। यह है बुद्धि का जागरण। जब निर्णय भावनाओं के तूफान से नहीं, बल्कि आत्मा के प्रकाश से लिया जाए। अभ्यास, निर्णय लेने से पहले यह करें, हर दिन 5 मिनट मौन बैठे और अपने दिन का निर्णय टटोलें। हर प्रश्न के लिए पूछें, क्या इसमें ईमानदारी है? क्या यह निर्णय सबके लिए हितकारी है? क्या मैं श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर यह निर्णय ले सकता हूं? यदि हां, तो निर्णय ठीक है। जीवन में बुद्धि को कैसे जागृत करें? प्रत्येक निर्णय से पहले रुकें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। किसी एक विश्वसनीय व्यक्ति, गुरु, बुजुर्ग से सलाह लें। श्री कृष्ण के एक श्लोक को स्मरण करें, निर्णय को लिखें और खुद पढ़ें। क्या वह आपको भीतर से संतोष देता है? आज यह संकल्प लें, मैं भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लूंगा। मैं सत्य और धर्म को प्राथमिकता दूंगा। मैं निर्णय से पहले श्री कृष्ण से संवाद करूंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगा। अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां केवल बुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा से निर्णय की बात होती है। श्री कृष्ण ने गीता में निर्णय को केवल बुद्धिमत्ता तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक यात्रा बना दिया। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे निर्णय के समय आत्मा की भूमिका। श्री कृष्ण की दृष्टि, निष्काम निर्णय, जब धर्म और प्रेम टकराए। आत्मसमर्पण से लिया गया निर्णय। श्री कृष्ण नीति से वर्तमान जीवन के निर्णय। एक निर्णय के समय आत्मा की भूमिका। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता। गीता 16.23। अर्थ, जो व्यक्ति कामना से प्रेरित होकर निर्णय लेता है वह न ज्ञान पाता है न सुख। इसीलिए निर्णय केवल मन या बुद्धि से नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज से होने चाहिए। आत्मा क्या कहती है? क्या यह निर्णय मुझे भीतर से हल्का महसूस कराता है? क्या इसमें किसी का अहित नहीं? क्या यह निर्णय मेरे लिए नहीं, किसी बड़ी भलाई के लिए है? जब आप ये 3 प्रश्न पूछते हैं तो आप कृष्ण की शैली में निर्णय लेते हैं। 2. श्री कृष्ण की दृष्टि,
निष्काम निर्णय। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, मा फलेषु कदाचन, कार्य करो, फल की चिंता मत करो। यह एक क्रांतिकारी नीति है। आज हर निर्णय परिणाम के इर्द गिर्द घूमता है। क्या इससे फायदा होगा? क्या लोग सराहेंगे? क्या मैं जीतूंगा? पर श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय तब श्रेष्ठ होता है जब वह निष्काम हो। निर्णय तब श्रेष्ठ होता है जब वह कर्तव्य से प्रेरित हो। जैसे एक डॉक्टर का निर्णय इलाज करना है, मरीज बचे या ना बचे। एक शिक्षक का निर्णय पढ़ाना है, विद्यार्थी सफल हो या ना हो। एक योद्धा का निर्णय लड़ना है, परिणाम कुछ भी हो। यही श्री कृष्ण की नीति है, निष्काम कर्म। 3. जब धर्म और प्रेम टकराए। महाभारत का सबसे भावनात्मक निर्णय था। अर्जुन को अपने ही गुरु, रिश्तेदारों और मित्रों पर बाण चलाना। यहां धर्म और प्रेम आमने सामने थे। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में जीना और मरना भी श्रेष्ठ है। यह निर्णय कठिन था, यह निर्णय हृदय विदारक था, पर यह निर्णय सत्य और न्याय के पक्ष में था। शिक्षा। कभी कभी निर्णय हमें अपनों से भी दूर करता है, पर यदि वह धर्म, सत्य और समाज के हित के लिए है तो वह निर्णय श्री कृष्ण की नीति कहलाता है। 4. आत्मसमर्पण से लिया गया निर्णय। जब अर्जुन ने गीता सुन ली तब उसने कहा, करिष्ये वचनम तव, मैं अब वही करूंगा जो आप कहें। यह है पूर्ण आत्मसमर्पण। जब निर्णय इतना बड़ा हो कि आप अकेले न ले सकें, जब मन असमंजस से भर जाए, जब सब रास्ते धुंधले लगे, तब श्री कृष्ण से कहिए, हे नाथ, निर्णय आपका, मैं केवल माध्यम हूं। ऐसे निर्णय में भय नहीं होता, ऐसे निर्णय में पछतावा नहीं होता, ऐसे निर्णय में ईश्वर का साथ होता है। 5. श्री कृष्ण नीति से जीवन के निर्णय कैसे लें। अब प्रश्न है, हम इस नीति को आधुनिक जीवन में कैसे उतारें। करियर का चुनाव। क्या यह केवल पैसे के लिए है या मेरे आत्मिक आनंद के लिए? क्या यह काम मुझे दूसरों की सेवा का अवसर देगा? रिश्तों के निर्णय। क्या यह संबंध मुझे निखारता है या तोड़ता है? क्या इसमें श्री कृष्ण की करुणा है? कठिन मोड़ों पर निर्णय। क्या मैं डरकर भाग रहा हूं या साहस से आगे बढ़ रहा हूं? क्या मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन पा रहा हूं? हर प्रश्न में श्री कृष्ण नीति यही कहती है, निर्णय लो, पर पहले स्वयं को जानो। निर्णय लो, पर निष्काम बनो। निर्णय लो, पर सत्य को न छोड़ो। निर्णय लो, पर भगवान को साथ रखो। निष्कर्ष, जब निर्णय श्री कृष्ण के साथ हो। जीवन एक युद्ध भूमि है, रोज निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी छोटे निर्णय, कौन सा रास्ता लेना है, किससे बात करनी है, क्या खाना है। कभी बड़े निर्णय, किससे विवाह करना है, क्या करियर चुनना है, कब विदा लेना है। हर निर्णय एक अवसर है ईश्वर के करीब जाने का। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, निर्णय साहस से लो, निर्णय करुणा से लो, निर्णय धैर्य से लो, और निर्णय श्री कृष्ण की स्मृति में लो। श्री कृष्ण बुद्धि के 7 सूत्र निर्णय के लिए। निर्णय लो, पर शांत चित्त से। निर्णय लो जब भावना थमे और विवेक बोले। निर्णय लो जो भीतर से सही लगे। निर्णय लो जिसमें सबका कल्याण हो। निर्णय लो जिसमें धर्म की गूंज हो। निर्णय लो जिसमें भय नहीं, प्रकाश हो। निर्णय लो जो श्री कृष्ण को प्रिय लगे। अब यह संकल्प ले, मैं अब से हर निर्णय श्री कृष्ण को समर्पित करूंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगा। मैं विवेक और करुणा से भरे निर्णय लूंगा, और हर निर्णय में श्री कृष्ण मेरे साथ होंगे। राधे राधे।